दोनों जगह चला देंगे, कोई बात नहीं। हो गया शुरू। तो अब हम लोग आगे हैं थाना लक्ष्मण झूला जो है यहाँ पर, और जो अंकिता भंडारी उनके फादर भी हमारे साथ मौजूद है, और उनके जो सहयोग लगातार शुरू से कर रहे हैं जोशी जी, वो भी साथ में। तो क्या कुछ अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह भी मैंने अपडेट किया था कि अब पुलिस के पास ये पूरा जो केस है वो ट्रांसफ़र हो गया है, और अभी जो रिजॉर्ट के कुछ जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर लाया गया है, उनसे पूछताछ वगैरह हो रही है। तो फादर उनके साथ में है अभी हमारे। अभी तक क्या कुछ पुलिस वालों ने कार्रवाई करी है, क्या कुछ बोल रहे हैं अभी तक? अभी फिलहाल तो पौड़ी से ये पूरी कार्रवाई थाने के लिए लक्ष्मण झूला के लिए भेजी उन्होंने। पर लेकिन अभी जो है कोई मुझे संदेह के कुछ ऐसा लगा, लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडू जी का आभारी हूँ, जो कि उन्होंने पौड़ी से इतने दबाव डाला कि सब शासन प्रशासन पूरे हिलने लगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लड़की तुरंत मुझे मिलनी चाहिए। तो मैं तभी जाके यहाँ से जाऊँगा। अगर मुझे मेरी लड़की मेरे पास मुझे न मिली तो मैं हो सकता हूँ मैं कभी भी नदी में छलांग मार के अपनी हत्या कर दूंगा। ऐसा काम मत कीजिए आप, बिल्कुल। इसकी जवाबदारी जो है कि प्रशासन की होगी। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे, मेरे लड़की मेरे पास नहीं पहुँचाएंगे तो मैं जब 19 तारीख को यहाँ आया था जब मुझे 19 तारीख 4 बजे आ जाइए, आप भी आ जाइए। 4 बजे मुझे फोन आया, वो भी दूसरे लड़के का आया कि अंकिता भंडारी वनंतरा रेस्टोरेंट से गायब है, यहाँ नहीं है। अच्छा। तो मैनेजर उसके बाद 5 बजे मुझे फोन कर रहे हैं कि आपकी लड़की यहाँ नहीं है, जबकि वो 18 तारीख को 8:30 बजे वहाँ से गायब होती, वहाँ नहीं थी। तो उसके बाद मैं घर से 6:30 बजे वहाँ से चला। मेरे चाचा जी की लड़का था, एक ड्राइवर था, हम तीनों थे। मैं अकेले था वहाँ, बाकी वो वैसे ही थे। तो वहाँ जहाँ जाके मैंने मुनि की रेती थाने में गया। फिर उन्होंने बोला भाई आपको लक्ष्मण झूला से जाना ना, कोतवाली जाना पड़ेगा। तो मैं कोतवाली रिस्क केस में गया। फिर उन्होंने बोला आपको लक्ष्मण झूला पड़ेगा। तब तक 12-1 बजे के थे रात को। फिर मैं नाइट हॉल वहाँ किया, रिस्क केस में किया। अच्छा। फिर वहाँ से चला मैं लक्ष्मण झूला में बोला आपको वहाँ चलेगा, वो पटवारी क्षेत्र है, वहाँ आपको कांडा खाल जाना पड़ेगा। अच्छा। फिर मैं चिल्ला चौकी में गया, उन्होंने वही बताया कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ गया, वहाँ मैंने पता किया तो तब तक वहाँ उस दिन पटवारी जो थे छुट्टी में थे। उन्होंने दूसरे पटवारी जी एक विवेक कुमार, इधर से उधर आपको घुमाते रहे बस शुरुआत में। मैं विवेक, हाँ इधर उधर से घुमाते रहे। फिर मैं विवेक कुमार है वहाँ पटवारी। तो मैं 20 तारीख में, अरे भाई साहब मेरे साथ वहाँ देहरादून से आए, मैंने उनको फ़ोन किया तो भाई साहब मेरे साथ आए, तो हम वहाँ गए। तो उसके बाद फिर भाई साहब भी थे, नोटे वाले ये भी थे। तो हाँ छोटे भाई मेरे, ये भी हमारे साथ गए। तो जो वहाँ पे पटवारी चौकी में जब पहुँचे हम, तो हमसे पहले वहाँ होटल मालिक क्या था उसका, पुलकित और उनकी पुलकित आर्या जो होटल का मालिक है, जो होटल का मालिक है, और उनकी मिसेज और पुलकित के पिताजी और होटल मैनेजर सौरभ भास्कर, ये वहाँ पहुँचे थे। तो मैं जब जैसे ही गया तो वो अंदर बैठे हुए थे पटवारी जी और जो होटल जो कर्मचारी थे वहाँ बैठे हुए थे। तो पर्दा लगा हुआ था, मैं पर्दा हटाया, उन्होंने नहीं रुको, अभी रुको। तो मैं साइड हो गया, मैं छत में घूमता रहा, धूप भी लगी थी। तो कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए, इन्होंने तब तक हमें नहीं बुलाया। मुझे गुस्सा आया, मैं चला गया फिर दोबारा, रुको अभी, तभी बोले कि रुको। मैं गया वहाँ, तब इन्होंने हमको बुलाया। तो तब क्या कहने लगे, मैं हाँ, तब मैं अंदर गया। मैंने कहा मैं अंकिता भंडारी का पिताजी हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखानी। नहीं बोल, आपकी रिपोर्ट कहाँ लिखानी, इन्होंने तो ये पहले आए, इनकी रिपोर्ट लिखा दी। मैंने कहा मैं उसका पिता हूँ, पहले मेरी रिपोर्ट लिखो कि मेरी लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है। नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। ये किसने बोला ये बात? ये पटवारी जी विवेक कुमार ने बोले। अच्छा। विवेक कुमार जी ने बोली। तो उसके बाद फिर वहाँ डिस्कशन निकलने लगा। फिर उसके बाद मैंने एक आपत्ति दर्ज की, जिसे मैंने होटल मालिक के खिलाफ एक आपत्ति दर्ज कर दी। फिर उसके बाद इन्होंने उसको रिसीव ही नहीं की। अच्छा। मेरे जो प्रपत्र दिया था, मैंने आवेदन किया था, उन्होंने लिया, लेकिन उसमें साइन करके रिसीव ही नहीं दी मुझे। इन्होंने कहा कि मैं जो है थाने कोड़ा जाऊंगा, वहाँ इसको मैं पुटअप करूंगा। मैंने कहा तब तक मैं वहाँ, मेरी लड़की न जाने किस हालत में। तो आप कोड़ा जाओगे, कोड़ा से फिर आप एसडीएम के लिए लिखोगे, एसडीएम से फिर लक्ष्मण झुलाएगा, तब तो टाइम निकल जाएगा। मैं मामला कुछ गड़बड़ समझ गया। मैंने फिर एक हमारे रिलेटिव है पौड़ी कर्मचारी संघ का अध्यक्ष, वो क्या उसको सुमन सिंह रावत जी,
उन्होंने रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पटवारी जी को फोन किया। बड़े मेरी रिकॉर्डिंग है पूरी। अच्छा। तो उन्होंने एकदम प्रेशर बढ़ाया उन पे कि तुम पटवारी को हो कि क्या हो। अच्छा। भाई तुम हमारे ग्राम राज्य से एक सेवा करनी है। तुम उनके फेवर में चल रहे थे, वो ज्यादा होटल मालिक के फेवर में चल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि तब मैंने जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंड जी हैं, वो हमारे बिल्कुल गांव के बगल में है। अच्छा। उनको फोन किया मैंने। तब खंड मैडम ने प्रेशर बढ़ाया पौड़ी के लिए, डीएम साहब के लिए। तब एसपी साहब वहाँ पूरे प्रेशर बढ़ाया, तब जाके वहाँ से अब प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद जब कल कोड़ा से डीएम साहब आए, तब उन्होंने एकदम फॉरवर्ड कर दिया यहाँ के लिए, लक्ष्मण झूला के लिए। तो इस ढंग से उन्होंने मेरी लड़की 18 तारीख शाम 8:30 बजे से गायब कर रखी थी। और दूसरे दिन 5 बजे मुझे फोन कर रहे हैं कि आपकी लड़की सुबह 8 बजे से गायब है, जबकि 18 तारीख नाइट 8:30 बजे से गायब थी वो। तो उसमें 3 इन्वॉल्व हैं ज्यादातर, एक होटल मालिक, होटल मैनेजर और अंकित नाम का, ये तीनों इन्वॉल्व हैं उसमें। तो उनकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा। एक लड़के वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है आपके पास? वीडियो है मेरे पास। उनके खिलाफ है तीनों। उस लड़की को, मेरी लड़की को बहुत परेशान कर दिया था। चलिए ठीक है। अब उनसे बात करते हैं। एक तो जोशी जी हैं और जो उनके फ्रेंड थे, जिन्होंने सबसे पहले अपडेट भी किया था कि जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह वायरल हुए थे कि किस प्रकार से जो होटल का मालिक है वो उनको परेशान करता है, किस प्रकार से जो होटल के अन्य कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से डिमांड उनसे करते हैं, कहते हैं एक्स्ट्रा सर्विस आपको देनी चाहिए। तो इस प्रकार का सब वो, और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा एक, जब लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग है। जोशी जी थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुना दीजिएगा। आप मेरे पे आओ तो मैं हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। लास्ट टाइम पे जो अंकिता भंडारी, उसकी लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग थी, जो वहाँ के कर्मचारी है वो मदद किस तरीके से मांग रही है रो के, और रिकॉर्डिंग जरूर आप सुनिएगा। ये सुनिएगा जरा। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना। अरे मैम हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। दोबारा एक बार सुना दीजिए। चल। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना। अरे मैम हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। ये 5:30-6 बजे की बात है। अगर देखी जाए तो ये 5:30-6 बजे के बाद की बात है, जब उसने ये मदद बुलाई। ठीक है। उसके बाद ये एक शिवम नाम का लड़का है, वो जब वहाँ पे पहुंचा तो ये अंकित नाम का लड़का है जो इसके गुंडे पाल रखे हैं ये मालिक के, उसने इसको अंदर नहीं आने दिया। वो भांप गया था कि कुछ गलत है। लड़की दरवाजे पे खड़ी थी अपने रूम के, वहीं पे रिसेप्शन है, वहाँ पे वो लड़की को देख रहा था। लड़की घबराई भी सी थी। बस वो ये कह रहा था कि जब उसने मुझे बुला दिया तो मेरे पास भाग के आ जाती ना। ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। मैं बहाने बोल रहा था कि मैं अटेंडेंस लगाने आया हूँ, तो मैडम हमारी अटेंडेंस लगाती है। तो उसने ऐसे, फिर जो ये लड़का अंदर गया है सौरभ, जिसके वो चल रही है, पूछताछ चल रही है, ये उसको मतलब अपने साथ ले गया। कह रहे कि तेरे को मैं, ये इलेक्ट्रिशियन है, कह रहे तेरे को मैं यहाँ मेंटेनेंस का काम बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा करना है। इस तरीके से ये मामला इधर हो गया। उसके बाद जब हम इंक्वायरी कर रहे थे, तो जो लड़का है एक यहाँ पे अभिनव है, कि वो अभिनव नाम का लड़का है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको भी भेजी है वो। उसमें वो लड़का कह रहा है भाई जी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था रिसेप्शन में, मेरे को आधा घंटे से ऊपर हो गया, तो अभी मालिक साहब और लड़की अंदर ही है रूम के। ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर चला गया, कुछ टाइम बाद नीचे से बचाओ की आवाज भी आई। अच्छा। हाँ आई है। वो ये बयान किसने दिया? ये अभिनव का बयान है, जो वहाँ उसको अभी 6-7 दिन हुए थे वहाँ पे हाउस कीपिंग में काम करते हुए। तो उसने बयान दिया, बचाओ की आवाज आई। हम लोग जब नीचे आए तो यही जो 2 गुंडे हैं यहाँ पे, इन्होंने उनको बोला कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम ऊपर जाओ। तो ये सब लोग ऊपर चले गए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, ये तो पहले से क्रिमिनल के सामने कौन सा कोई वो कर देगा। उसके बाद फिर जब ये ऊपर चले गए, कुछ देर बाद इन्होंने क्या देखा, जब ये नीचे आए 8-8:30 बजे, ये तीनों लड़की को गाड़ी में बिठा के, एक बाइक में मालिक बैठा था, पीछे लड़की बैठी थी, और स्कूटी में ये 2 लड़के बैठ के, 18 तारीख की बात है, ये 18 तारीख की बात है, 8-8:30 बजे की बात है, ये अपने साथ लेके गए।
उसके बाद वो कह रहे भाई तब हमें पता नहीं वो कितने बजे आए, क्या आए, हमें नहीं पता। लेकिन अब आप ये देखिए कि 8:50 तक रात के 18 तारीख की बात है, इससे बात होती रही। लड़की ने कहा कि मैं अब वहाँ रिजॉर्ट पहुंच के बात करती हूँ। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ था। तुमने फिर कितने बजे कॉल करी? करता रहा, उसके बाद स्विच ऑफ था। और जब मालिक इसको बोल रहा है कि भाई हम 9 बजे रात के पहुंच गए थे रिजॉर्ट में, ठीक है, पहुंच गए, चलो ठीक है। उसके बाद एक हमारे शेफ भाई साहब हैं, चौहान जी, वही अंदर हैं, उन्होंने क्या करा, खाना लगाया और हाउस कीपिंग वाले को बोला कि जा वहां पे खाना दे के आ। हाउस कीपिंग वाले का काम ही यही है, वो कह रहा था कि भाई यहाँ पे मैडम खुद आ जाती थी यहाँ पे लेने के लिए, नहीं तो मैं ही जाता हूँ वहां देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पे उसने प्लेट उठाई, तब तक अंकित उसके पास आया कि भाई ये प्लेट मैं दे के आता हूँ, तू तब तक कुछ और काम देख ले। तो अंकित प्लेट लेके गया खाने के और उसको रूम पे दे के आ गया। इसका मतलब क्या है साहब कि लड़की नहीं थी वहां पे, वो सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि भाई हम वहां पे लड़की को खाना दे। वहां पे लड़की होती तो खाना खाती ना, लड़की होती तो खाना खाती, तो वो वहां नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए। और इन्होंने फिर गवाह के लिए 3 तो सस्पेक्ट हैं, क्योंकि 3 साथ में थे। एक वहां पे अमन नाम का लड़का है जो उनकी फैक्ट्री चलाता है 4-5 साल से, कोई कैंडी की फैक्ट्री है। वो कह रहा है भाई जी इस रात को 10:30 बजे मैं सिगरेट पीने आया था, तो मैंने लड़की को अपने रूम से बाहर जाते हुए देखा। तो वो भी सस्पेक्ट है कि भाई एक बार बता, हमें भी पता, हमें भी मत बच्चे नहीं हम कि हमें नहीं पता कि ये बंदे क्या करते हैं क्या नहीं करते। चोरी जैसे हम बचपन में होते हैं ना, छोटे बच्चे, देखा है कि रो रो के बोल रही थी कि बैग नीचे लेके आओ। ये कब की बात, कब फोन किया इसको? ये 18 तारीख की बात है, 5:30-6 बजे की बात है, 18 तारीख की। और ये जो लेके गए रात के 8:30 बजे की बात है, 18 तारीख की ये घटना है। अब आप ये देखिए ना, 17 तारीख को इसको अपना चैट करके बोल रही है कि ये मुझसे वो वीआईपी को सर्विस देने की बात कर रहे हैं। तो ये इनका ऐसा वो है वहां पे गुंडागर्दी। तो मतलब अभी देखो अचानक से कोई चीज हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अगर दूसरे समय भांप जाता आदमी तो यूं बोलता अब ये भी जम्मू में रहता है। अगर हम में से किसी को पता तो ये घटना कभी नहीं होती। सबसे बड़ी मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे अभी वो सस्पेक्ट आ रखा है, उसको एकदम मतलब मैं चाहता हूँ सख्ती से उससे पूछा जाए। वो पूरा बता भी देगा कि हमारी बेटी जिंदा है। बताया है कि अभी मालिक से जो मालिक है, मालिक तो गायब है। अच्छा। मालिक और वो जो अंकित है, अंकित सबसे कमजोर कड़ी है। अगर उस पे 2 हाथ पड़ जाए ना, वो अभी यहाँ पे सारा उगल देगा। लेकिन मालिक और अंकित गायब है, और वो जो बॉडी बिल्डर टाइप का वो गुंडा है वो यहाँ अंदर पहुंचा हुआ है। बाकी जो 4 लड़के आ रखे हैं उसने, जो वो कह रहे भाई जी बस आप पुलिस केस कर दो। उसने रात को मुझे फोन करा, उसने जो शेफ है उसके पास मेरा नंबर नहीं था, उसने कहीं से ढूंढ ढांड के मेरे को फोन करा, कह रहे भाई जी आप बस पुलिस ले आओ, गवाही हम लोग देंगे यार, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो लड़का अभी ना, जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो कह रहे भाई जी उस दिन रात को हम में से कोई नहीं सो पाया, हम लड़की को कॉल कर रहे, फोन नहीं मिल रहा था उसका, तो कोई नहीं सो पाया। तो बड़ा ही विचित्र करने वाली एक घटना है। आपने सुना भी होगा जो रिकॉर्डिंग सुनाई है, कैसे रो रो के वो बोल रही है कि मेरा बैग नीचे लिया, और उसके बाद आवाज भी आती है उससे कि बचाओ बचाओ की। तो बड़ा ही सस्पेक्टेड है। मालिक गायब है। पुष्प हमारे साथ में है। पुष्प को सबसे पहले बताया था, पुष्प ने खुद मेरे को, इन्होंने फोन किया था पुष्प में कि इस प्रकार की घटना हो गई है। पुष्प, ये आपको पता कैसे चला कि वो इस तरह की डिमांड लड़की से करते थे कि आप एक्स्ट्रा सर्विस आप करो, उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की जाती थी? कि ये घटना एक बार पहले भी हो चुकी थी, जब मालिक ने खुद मतलब इनको छेड़ने की कोशिश की थी। तो उस दिन भी मालिक ने शायद दारू पी रखी थी, इन्होंने छेड़ा था। अगले दिन बताया इन्होंने, उस दिन नहीं बताया मुझे। तो अगले दिन उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई ऐसी बात है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। बोला चलो फिर भी बताओ। बड़ी मुश्किल से कसमें वसमें देके मैंने बुलवाया उससे। उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, रात को मालिक ने मेरे को छेड़ा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि यहाँ जॉब नहीं करनी है, यहाँ से निकलो जल्दी। फिर एक लड़का था, उसकी हेल्प ली थी, आगे उसके पापा थे, वो सपोर्ट कर रहे थे कि आगे मैं आपकी जॉब लगवाता हूँ कहीं और, आपको यहाँ पे मेरा लड़का लेने आ जाएगा, हम आपको अपने घर में रख लेंगे किराए। हमारे पास एक कमरा है, हम किराए पे दिया था, अभी खाली है, तो उसमें रख लेंगे हम। ये वो हरिद्वार के है। तो वो लड़का लेने भी आने वाला था। फिर शाम को अंकिता ने खुद मेरे को मैसेज किया कि अब मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि सर मेरे पास आए थे, सर ने मुझे बोला कि मुझे माफ़ कर दो, सॉरी ये वो, मतलब जैसे तैसे उसको मना लिया कि वो यहीं पे रहे, जाए ना। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है। अभी 17 तारीख को जैसे वो शॉट भी है मेरे पास, जिसमें उसने बता रही थी किसी को कि मालिक उसको जबरदस्ती कुछ गलत हरकत उसके साथ करने की कोशिश कर रहा था। हाँ। तो मेरे साथ जो बात हुई थी वो 17 तारीख, वही जो जिसमें एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी, वो मैंने जो आपको शेयर किए थे, वो 17 तारीख की बात थी। तो वो ये बात है कोई 10-10 बजे की बात है। तब अंकित ने उससे बात की थी कि ऐसा ऐसा है, हमारे कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कुछ लड़कियां लेके आओ। अंकिता को ऐसे बोला गया कि आप कोई लड़कियां लेके आओ, मगर उसको समझ आ गया कि इनडायरेक्टली मेरे को ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने मतलब चैट पे वही लिखा था। सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि ज्यादातर बात फोन पे ही करता था मैं, चैट पे नहीं करता था। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि 17 तारीख को उन्होंने चैट पे बात की
क्योंकि उन्होंने बोला कि वो आसपास ही है, फोन में बोलूंगी तो वो सुन लेंगे, क्योंकि रूम रिसेप्शन के साथ ही था। तो सबसे अच्छी बात वो हमारे लिए प्रूफ बन गया। तो फिर अगले दिन 18 तारीख की बात है, मेरी नॉर्मल बात हो रही थी जैसे भी होती है। उन्होंने बोला हाँ मैं काम कर रही हूँ, बाहर हूँ, है ना। तो उसके बाद शाम को मेरी बात हुई, लड़के ने फ़ोन किया आयुष ने, उसने बोला कि सर रिजॉर्ट जाना है क्या। मैं बोला क्या हुआ है। तो मैडम ने बोल रही थी कि मेरे को जाना है। मैंने बोला ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया, फिर से फ़ोन किया, उसने उठा लिया। मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने बताया नहीं, वो रोने लग गई। तो पूरी डिटेल में नहीं बताया, उसने बोला मैं बाद में बात करूँगी। मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर में फिर से बात हुई, तो छोटी छोटी चीज़ें बता रही थी वो, जैसे कि मतलब उसको जैसे डराया गया कि उसने बोला कि पुलकित ने, जो मालिक है, उसने पुलिस को फ़ोन किया अभी, तो वो बोल रहा है हमारे यहाँ पे एक लड़की है, ये बहुत अश्लील है, इसको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाओ, इस चीज़ को प्लीज़ कवर करिएगा। ये उसने मेरे को अपने मुंह से बात बोली थी। बोली ये बात? ये अंकिता ने खुद बोली मुझे फ़ोन पे कि मालिक ने अभी किसी पुलिस वाले को फ़ोन किया, ये मुझे पुलिस में पकड़ाना चाहते हैं। मतलब पता नहीं वो कैसे इसको, मतलब पूरा एक सिनेरियो ऐसा ही बना रहे थे कि इसको मतलब ब्लैकमेलिंग कैसे डरा रहे थे वो नहीं पता, तो कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। तो उसके बाद ये छोटी सी बात हुई थी। उसके बाद ये शाम को जब बाहर चले गए थे तो मेरी 8 बजे 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया। मैंने पूछा कहाँ हो, गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी आसपास। मैंने पूछा कहाँ हो, इन्होंने बोला मैं बाहर हूँ अभी। तो मैंने पूछा बाहर क्यों आए हो, अभी इतनी बड़ी बात हुई है। आपने बोला कि सर ने बोला कि कोई ज़रूरी बात करनी है तो बाहर चलते हैं, साथ में घूम के आते हैं। बोला चलो ठीक है। फिर मैं थोड़ा समझ गया था, मतलब को दाल में कुछ काला तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप फ़ोन पे रहो और बस नॉर्मल बात करो, कुछ ऐसी बात मत करना। तो फिर मैं फिर भी मतलब बीच बीच में पूछ रहा था मैं, क्या हुआ क्या था, हुआ क्या था, हुआ क्या था। पर जाते जाते उसने मेरे को एक बात बोली कि मैं फंस गई हूँ। ये लास्ट बात बोली थी, मैं फंस गई हूँ। आपको क्या लग रहा होगा कि क्या ये वजह है जो उसने बोला कि मैं फंस गई हूँ? क्या लग रहा है आपको? वजह तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो किसी न किसी रीज़न से तो ऐसा तो है नहीं। देखो लड़की पहली बार तंग हुई तो वो जा रही थी और अगले दिन वो मान गई, है ना। तो उसके बाद भी उसने मेरे को 1-2 बार बोला कि यार ये मतलब यहाँ थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है, ये है वो है। मतलब कोई ना कोई चीज़ उनके पास ऐसी थी जिससे वो उसको ब्लैकमेल करते थे यहाँ रुकने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। तो एक बार वो चीज़ पता लग जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 दिन आज है, 5वां दिन आज है, आखिर अंकिता भंडारी है कहाँ पे? क्योंकि जो होटल के खुद मालिक हैं वो गायब है, जो मैनेजर जो सस्पेक्टेड है वो भी गायब है। आखिर पहाड़ की बेटी कहाँ गायब है? और सबसे बड़ा सवाल उस प्रशासन पे भी उठता है कि लगातार जो उनके पिताजी है, जैसे उन्होंने बताया कि लगातार पटवारी के पास गए, पटवारी कभी इधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? किसी अधिकारी की बेटी होती, किसी विधायक की बेटी तो शायद ये सब नहीं होता। एक गरीब परिवार से बेटी आती है, इसलिए इतना सताया उसको जा रहा है। 5 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं है कहाँ पे। पुलिस भी अपना काम इतनी फुर्ती से नहीं कर रही। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्दी जो उसका करना चाहता हूँ हाँ, आगे, जी। है ना। तो 19 जैसे 18 तारीख को फ़ोन बंद हो गया था, तो 19 तारीख को सुबह क्या हुआ, मैंने फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने फिर रिजॉर्ट के मालिक को फ़ोन किया, उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे जो उनका अंकित जो लड़का है उसका नंबर मैंने कहीं से निकाला, मतलब जहाँ से, मतलब पहले आई बीबो पे गया, उनके मतलब होटल जहाँ पे रिव्यूज थे वहाँ से कहीं ना कहीं से साइड, हाँ उनके मैप में उनकी लोकेशन थी, वहाँ से अंकित का नंबर आ गया। मैंने फ़ोन किया, पुलकित आर्य ने फ़ोन उठाया जो मालिक है। तो फिर मेरे को बोलता अरे यार पुष्प यार क्या हो गया ये वो। मैंने बोला सर क्या हुआ? यार अंकिता ना सुबह से गायब है, कहीं टहलने गई होगी। हाँ अच्छा ठीक है। फिर मैंने फिर से थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, मैंने पूछा कहाँ पे है। तो मतलब मेरे को थोड़ा शक हो गया था, क्योंकि रात को वो आई थी ना, उसने आने की रिपोर्ट दी, ना किसी को पता था कि वो आई भी है, एक्चुअली में नहीं आई है। तो मैंने इसको यही, मैंने पहले बात यही बोली कि मैंने सर आपका फ़ोन बंद आ रहा है, आपका फ़ोन कहाँ है? कहते मेरा फ़ोन तो अंकिता ने ले लिया था रात को, अंकिता ने मेरा फ़ोन ले लिया था। मैं क्यों? उसकी बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की। ठीक है, तो आपका फ़ोन क्यों लिया? क्योंकि उसने फ़ोन करना था, घर पे फ़ोन करना था और तुमसे बात करनी थी। मैंने बोला चलो ठीक है मान लेते हैं। तो ये चीज़ तो तब पॉसिबल है ना जब बंदा अपने रूम में नहीं आ रहा है, या उसका चार्जर खराब है, उसका फ़ोन खराब है, तभी वो तुम्हारा फ़ोन लेके पूरी रात रखेगा ना। और मैंने ये पूछा सर आपका पर्सनल फ़ोन है, आप किसी को कैसे दे सकते हो? तो उसने आगे से मेरे को बोला शायद आपके फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ होती होगी जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते होंगे। मैंने बोला सर आपका हर एक चीज़ इस फ़ोन में है, आप खुद बोलते हो मेरा बिजनेस है, अगर कुछ भी 19-20 हो गया आप किसको बोलोगे? देखो फिर आप ना एक काम कीजिए, देखिए आप CID मत बनिए। मेरे को ऐसा बोला, आप CID की तरह मेरे से क्वेश्चन मत कीजिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं इनफैक्ट मैं सुबह से लगा हूँ, मैं पटवारी के पास गया, वहाँ पे मैंने कंप्लेन भी कर दी है। स्मार्टली इसने सुबह जाके खुद कंप्लेन कर दी कि ऐसी ऐसी बात है। खुद क्यों गायब है तो और सस्पेक्ट पड़ता है। अब जब आपने कंप्लेंट करी है, आप, मेरी बात भी हुई थी, जो मैनेजर थे यहाँ पे खड़े होते, क्योंकि देखिए पुष्प साहब थे, क्योंकि जब मैंने उनसे बात करी थी तो पुष्प पे भी इल्जाम लगा रहे थे, बोल रहे थे कि पुष्प शायद हो सकता है कि पुष्प ने कुछ कर दिया हो इसके, लेकिन आज पुष्प यहाँ पर मैं जम्मू से आ रहा हूँ, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ है, मैं टाइमलाइन में दिखा सकता हूँ, मेरे पास एक एक टिकट, मैं अगर मैं बस में बैठा हूँ ना, बस की टिकट भी मैंने अपने पर्स में रखी है प्रूफ के लिए ना।
तो आपको पता है अगर वहां से मैं यहाँ पहुंचता हूँ, एटलीस्ट मेरे को ट्रेन से आते यहाँ पे मेरे को 14-15 घंटे लगने हैं, ठीक है ना। अब टाइम लाइन में तो हर चीज दिखती है, मिनिमम मैं सही टाइम पे आके हर चीज प्रूफ दिखा सकता हूँ। बस वही है कि वो बचना चाहते हैं और डाल रहे हैं कहीं पे भी कि किसी किसी पे उम्मीद करते हैं। जी जी, आप बताइए लास्ट। एक पॉइंट है वो छूट गया था बीच में, जान इसे भाई भैया भी नहीं बोला, उसने नहीं बोला, दूसरे ने नहीं बोला। एक पॉइंट ही था कि जब हम पटवारी चौकी में गए थे तो कार्रवाई के बाद जब लास्ट डिसीजन ये हुआ कि होटल मालिक ने बोला कि जो भी स्थिति है आप मेरे यहाँ स्पॉट में होटल में आप सीसी कैमरे टीवी कैमरे से देख सकते हैं। ठीक हो गया सब। हम वहाँ से 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। तो ऐसा हुआ कि जब वहाँ पहुँचे हम, पटवारी जी पहुँचे वहाँ, तो उसके बाद हमने बोला भाई अपने सीसीटीवी कैमरे खोल, ऑन कर इनको। तो ये बोलने लगा कि अरे यार मुझे 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, अब मैंने इन्होंने जगह जगह से केबल काट दी, जगह जगह से केबल काट दी। उसके बाद उनकी मेरी उन तीनों बंदों की, होटल मालिक, होटल मैनेजर और अंकित, ये मेरे गर्म हो गया। मैं भी उठा, मैं भी गर्म हो गया। तब पटवारी ने बोले यार शांत हो जाओ। मैं शांत हुआ, वो बोलने लगे, मैं चुपचाप हो गया। उसके बाद मैंने जो हमारे पास वीडियो थी वो मैंने पटवारी के कान पे लगा दी। मैंने कहा सुनो, ये है कान में इनके। तो चारों बिल्कुल उनका मुंह ऐसा हो गया कि हे हम तो पकड़ेंगे। उसका चुपचाप हो गया। मैंने कहा सुन ले अपने कान में क्या है तुम्हारे कान में, ये बात है उसमें। चलिए, आप हौसला रखिए। उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी अंकिता हो, सकुशल हो। मैंने बोल दिया सर, मैं अगर ये प्रशासन अगर मेरी लड़की को रात या शाम तक मेरे हवाले नहीं करेगी तो हो सकता है कल सुबह तक मैं किसी भी नदी में नहीं छलांग मार के आत्महत्या कर दूं। मैंने अपने पूरे रिश्तेदारों में मैसेज कर दिया। सब आपके साथ, पूरा उत्तराखंड जितने भी लोग आप देख रहे हैं। बाकी मैं ये ग्राम भोगपुर गंगा भोगपुर मल्ला, गंगा भोगपुर तल्ला, इनके समस्त ग्रामों से मेरे बहुत शुक्रिया है जो इन्होंने वहाँ पे इकट्ठा करके एक अपना एक जन वहाँ पे सपोर्ट किया हमारा। आप हौसला बांधे रखिए और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अंकिता जहाँ कहीं भी हो सकुशल हो, और भगवान करे कि सकुशल बिल्कुल वापस आए जो अंकिता जो है। और अगर आप ही वाकई में आप इतने पाक साफ सुथरे हैं जो पहले कंप्लेंट कराए थे होटल रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य जिनका नाम है, आइए यहाँ पर आइए, पुलिस को अपना बयान दीजिए। ऐसे छुपे छुपे रहने से क्या होगा, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन भी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।